जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्म से मुक्त कराकर राजयोग, सुख, सौंदर्य और मोक्ष दिलाता है। इस व्रत की विशेष मान्यता है, तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से कामदा एकादशी के महत्व के बारे में और इसकी पुण्य पावन कथा के बारे में, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी व्रत त्यौहार बिना कथा सुने या बिना कथा पढ़े पूरा नहीं माना जाता है। कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए, कथा पूरी सुननी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति को राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है और ये भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे फलदा एकादशी भी कई जगहों पर कहा जाता है। ऐसे में फलदा का अर्थ होता है फल की प्राप्ति और कामदा का अर्थ होता है कामनाओं को पूरा कर देने वाली एकादशी। हर एकादशी का अपना ही विशेष महत्व होता है। कामदा एकादशी का व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद अटूट प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहे थे। उस दौरान ललित ललिता की याद में खो गया और उसके स्वर बिगड़ गए और वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटा के राजा पुंडरीक ने उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तो तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा का श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया, मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह में आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक तरह के दुख भोगने लगा। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर अब ललिता दुख से व्यथित हो उठी। ललित के उद्धार के लिए विचार करते करते वह एक दिन ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने मुनि को अपने पति के साथ सारी हुई घटना को बताया और इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। ऋषि ने ललिता से कहा कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत होगा। ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, दान दिया। श्री हरि की कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके सभी तरह के दुख दरिद्र खत्म हो गए। तभी से इस व्रत को कामदा एकादशी का व्रत विख्यात किया गया और कामदा एकादशी व्रत किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार श्री हरि विष्णु की कृपा से ललित के सभी पाप नष्ट हो गए, उसका दिव्य स्वरूप लौट आया, उसी तरह से जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है, श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी मन इच्छा सभी श्री हरि विष्णु ज़रूर पूरी करते हैं। तो आशा करती हूँ ये सभी जानकारी, ये कथा कहानियाँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आती होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ आपको भी अच्छी लगती हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।